प्रॉपर्टी के लालच में बेटी ने कराई बुजुर्ग मां की हत्या, नाबालिग सुपारी किलर समेत 3 अरेस्ट। दिल्ली पुलिस ने 30 साल की एक महिला चिंतामणि को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने 65 साल की अपनी बुजुर्ग मां की सुपारी किलिंग करवाई थी। बता दें कि मां की हत्या के लिए चिंतामणि ने एक नाबालिग लड़की को 2 लाख देने की बात कही थी। लालच में आकर नाबालिग ने 27 सितंबर को महिला को घर में घुसकर मार दिया था। साथ ही पुलिस अशोक शर्मा नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को भी गिरफ्तार किया है, जो साजिश में शामिल था। ये 27 पिछले महीने की 27 तारीख को हमने एक केस रजिस्टर किया था दयालपुर में। इसमें एक सीनियर सिटीज़न है, शी इज़ अबाउट 65 ईयर्स ओल्ड, शिव कला इनका नाम था। तो उनके अपने घर पे 2 मंजिल का घर है, नीचे जो कमरा है उसमें सामने ही उनके एक परचून की दुकान भी थी। तो वहीं पीछे एक कमरा था, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली थी अगले दिन सवेरे 27 तारीख को। तो 27 को हमने एक केस दर्ज किया। जब पोस्टमार्टम वगैरह कराया तो पता लगा कि 26 की रात का इंसिडेंट है। तो इसको हम लोग तफ्तीश कर रहे थे। इसमें हमने 5-6 टीमें भी बनाई थी, मेरे स्पेशल स्टाफ और ATS और नारकोटिक्स भी इसमें लगे हुए थे, थाने की भी क्रैक टीम इसमें लगी हुई थी। तो इसमें जब हम लोग इलाके के सारे CCTV छान रहे थे तो उसमें हमें एक सस्पिशियस सा घूमता हुआ एक लड़का नज़र आया, जो कुछ देर वहाँ टहल रहा था पहले से भी, और फिर इंसिडेंट के तुरंत बाद मौके से हमें भागता हुआ दिखता है। तो उस लड़के को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। फिर फाइनली जब उस लड़के को हमने आइडेंटिफाई किया तो वो एक 17 साल का लड़का है, और उसने तफ्तीश के दौरान बताया कि जो ये लेडी है शिवकला, इनकी 3 बेटियां हैं। तो सबसे छोटी बेटी है चिंतामणि है उसका नाम, तो वो 4-5 घर छोड़ के ही किराए पे रहती है। तो उसने इस बच्चे को बेला फुसला के 2 लाख रुपए मैं दूंगी ऐसा बोल के और ये मर्डर कराया था। और इस जो कॉन्स्पिरेसी थी इसमें एक अशोक शर्मा है, ये बिल्कुल ही नेक्स्ट डोर नेबर हैं शिवकला के, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो इसको भी इन्होंने अपने कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया था। तो प्लान ये था कि जब माताजी चले जाएं तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी सारी शिफ्ट, और ये प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही इस प्रॉपर्टी को बेचा जाता। तो अब हमने अशोक शर्मा को अरेस्ट कर लिया है, और जो माइनर लड़का है उसको हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने कल पेश करेंगे। कैसे खुला मामला सर ये पूरा? देखिए, जब हम मौके पे पहुंचे थे तभी लग रहा था कि फोर्स एंट्री नहीं है, और शुरू की तफ्तीश में ही क्लियर हो गया था कि कोई रॉबरी मोटिव नहीं है। तो हमें लगा कि ये अगर रॉबरी मोटिव नहीं है तो फिर और मोटिव क्या हो सकता है, तो फिर लगा प्लान मर्डर है। पर उसमें 25 इंजरीज थी डिसीज़ की बॉडी पे, ज़्यादातर सिर पे थी। तो इससे भी लग रहा था कि कुछ भारी चीज़ से या फिर कोई कैंची जैसी चीज़ से उसको इंजरी को किया गया। और जब हम लोग CCTV खंगाल रहे थे तो देखा कि ये जो लड़का है जिसके ऊपर हमें शक हुआ था, ये काफ़ी देर पहले से घूम रहा था वहाँ पे। 2-3 घंटे, इंसिडेंट के 2-3 घंटे पहले वहाँ पहुँच गया था और वहाँ से आसपास घूम रहा था ये। इसकी मूवमेंट बड़ी सस्पिशियस थी। तो तब ये हमें विश्वास हो गया था कि ये बिल्कुल ही प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि वो लड़का इंतज़ार कर रहा था। अभी इंटरोगेशन में उसने यही बताया कि वो इंतज़ार कर रहा था कि कभी दुकान बंद करें। तो जैसे 10:15 के आसपास 26 तारीख को उन्होंने दुकान बंद करने वाली थी, और उस समय ये अंदर लड़का घुसा है कुछ खरीदने के बहाने, और फिर इसने ये वारदात की। क्या इससे बरामद हुआ है कोई वेपन? क्या अभी तफ्तीश कर रहे हैं, वो अभी एस्पेक्ट बाकी है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिमांड पे भी लेकर आएंगे एक्यूज़ को, अभी करेंगे इसको। Preview